जय हिंद विद्यार्थियों। सत्र 2023-24 पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन या आपका कक्षा 9 हिंदी विषय का मैं बता रहा हूँ कि आपके जो साल भर कौन से महीने में कौन सा आपको पाठ कर लेना है ताकि आपके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। तो उसके लिए 2023-24 का यूपी बोर्ड ने निकाल दिया है। सबसे पहले मैं इसे बताऊंगा और इसके बाद सिलेबस भी आ चुका है, मैं उसे भी आपको दिखाऊंगा और आप इन दोनों चीज़ को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पे क्रम दिया गया है, माह दिया गया है, पाठ्यक्रम दिया गया है, अध्यायों और प्रकरणों की संख्या इधर दिया गया है, अध्यायों और प्रकरणों की संख्या। तो अप्रैल महीने में आपको पाठ्यक्रम क्या करना है, हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग तथा त्रिवेदी युग, द्विवेदी युग, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, केवल भक्ति काल, साखी कबीरदास, बात प्रताप नारायण मिश्र। तो ये आपको अप्रैल में इतना पोर्शन कर लेना है। इसमें आपके 2 पाठ हो गए और हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास आपका हो जाएगा अप्रैल महीने में। उसके बाद मई आ जाएगा। मई में आपको मंत्र, प्रेमचंद, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, रैदास, पदावली मीराबाई, संस्कृत वंदना और प्रथम मासिक टेस्ट आपका MCQ जो होगा मई में होगा। इसमें आप 4 पाठ कर लेंगे। इसके बाद जून में आपकी ग्रीष्म अवकाश हो जाएगा, ठीक है, गर्मियों की छुट्टी हो जाएगी। जुलाई में आपका एकांकी का स्वरूप, एकांकी के तत्व, एकांकी के प्रकार, एकांकी का उद्भव और विकास, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस छंद अलंकार, ये आपको जुलाई में करना है। संस्कृत सदाचारा पुरुषोत्तम रामा, दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का और द्वितीय मासिक टेस्ट आपका वर्णनात्मक प्रश्न इसमें आपके दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप 3 पाठ और ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे। इसके बाद अगस्त आ जाएगा। अगस्त में आपका 15 अगस्त भी मनाया जाता है। इस महीने में बहुत कम समय रहता है, इसमें बहुत ही पहले से आपको करके रखना पड़ेगा। तो हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना, वर्तनी तथा विराम चिन्ह, दोहा रहीम के, गुरु नानक देव, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंचवटी, मैथिली शरण गुप्त और प्रथम आंतरिक मूल्यांकन आपका एग्ज़ाम जो होता है वो अगस्त में होगा। 4 पाठ रहेंगे। एक हिंदी व्याकरण का आपका पढ़ लेंगे इस महीने में। इसके बाद सितंबर संस्कृत सिद्धि मंत्रा, संस्कृत व्याकरण से संधि एवं समास, शब्द रूप धातु रूप, पूर्ण मिलन, जयशंकर प्रसाद, गिल्लू, महादेवी वर्मा, आपके 3 पाठ और संस्कृत का व्याकरण आप इसमें पढ़ लेंगे सितंबर में। अक्टूबर में आपका संस्कृत से सुभाषतानी, परमहंसा, रामकृष्ण, संस्कृत में अनुवाद, पत्र लेखन, ये आप सीखेंगे अक्टूबर में। हिंदी व्याकरण, शब्द रचना, तत्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची, लोकोक्तियाँ, स्मृत, विराम, श्री राम शर्मा, दान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये आप इस महीने में आपका अर्धवार्षिक परीक्षा भी होगा। इसमें आप 4 पाठ कर लेंगे अक्टूबर में और हिंदी व्याकरण, पत्र लेखन, ये सारी चीज़ें आप अक्टूबर महीने में आपको करना है। उसके बाद नवंबर में पथ की कहानी, हरिवंश राय बच्चन, मिष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, काका कालेलकर के द्वारा लिखा गया है, सोहन लाल द्विवेदी, उन्हें प्रणाम, अच्छा होता सितारा, संगीत की रात, केदारनाथ अग्रवाल का है, ठेले पर हिमालय, सोहन लाल द्विवेदी, तोता रविंद्रनाथ टैगोर, लक्ष्मी का स्वागत, उपेंद्रनाथ अस्क, काव्य सौंदर्य के तत्व, तृतीय मासिक टेस्ट आपका MCQ इस महीने में होगा नवंबर में। इसमें आप 8 पाठ करेंगे और काव्य सौंदर्य तत्व को करेंगे। दिसंबर में आपका संस्कृत कृष्णा गोपाल नंदना, संस्कृत व्याकरण एवं पत्र लेखन, सड़क सुरक्षा एवं यातायात के नियम, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट, सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर, बादल को घिरते देखा नागा अर्जुन और इसमें चतुर्थ मासिक टेस्ट होगा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आपका दिसंबर में होगा। इसमें 5 पाठ व्याकरण और पत्र लेखन करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हर एक महीने में इतना नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ते तो नहीं चलेगा, नहीं पढ़ते तो चलेगा, नहीं चलेगा बिल्कुल, क्योंकि बहुत कुछ रहता है, सिलेबस आपको करना रहता है। तो हर महीने आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जनवरी में, और ये जो दे दिया है मासिक विभाजन ना, ये बहुत अच्छा है, इससे आपको बच्चों को पता रहता है क्या क्या हमें करना है इस महीने में, ताकि हो पाए सिलेबस। तो जनवरी में आपको युगवाणी शिव मंगल सिंह सुमन का संपूर्ण पाठ्य की पुनरावृत्ति फिर से आपको रिवीजन करती हैं और वार्षिक गृह परीक्षा का आयोजन होगा आपका जनवरी में। 1 पाठ इसमें आपको करना है बस, ये युगवाणी जनवरी तक। उसके बाद इसके बाद फरवरी में उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन होगा, आपकी कॉपी चेक होगी और मार्च में आपका परीक्षा फल आ जाएगा। तो ये इस तरीके से आपको बताया गया है। अब हम इसके बाद देखते हैं आपका जो सिलेबस आया हुआ है वो क्या है। हिंदी कक्षा 9
और अंक पूर्णांक 20। बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पहले हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, भारतेंदु युग द्विवेदी युग से रहेगा। हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय आदिकाल भक्तिकाल से। ये 4 नंबर के आपके। काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, छंद, शब्द अलंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सारी चीज़ें आपको रहेंगी। बहुविकल्पीय में इनमें से आएंगे क्वेश्चन। हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना से आएंगे। वर्तनी और विराम चिन्ह से। शब्द रचना, तद्भव, तत्सम, विलोम, पर्यायवाची समास, अव्यय व्यूह समास, तत्पुरुष समास। इसको संस्कृत व्याकरण से संधि, शब्द रूप, धातु रूप, इन सब से आपसे पूछे जाएंगे। बहुविकल्पी आपका खंड आ रहेगा। खंड बा जो रहेगा उसके अंदर क्या रहेंगे, यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पेपर कैसे रहेंगे। बाकी सिलेबस आपने वहीं पे देख लिया, उसमें जो जो पार्ट बताए गए वो आपको पूरे पढ़ने ही हैं। ठीक है। वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे। 6 नंबर के काव्य हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न। संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम से गद्य पद्य से संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। निर्धारित एकांकी से कथानक, चरित्र चित्रण तथा तथ्यधारित प्रश्न। निर्धारित पाठ्यक्रम से लेखक एवं कवियों का जीवन परिचय तथा रचनाएं। संस्कृत पाठ्य वस्तु से एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, एक श्लोक आपको याद करके रखना है। संस्कृत के निर्धारित पाठकों का पर आधारित 2 प्रश्न। संस्कृत के में उत्तर, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, अर्थ और वाक्य उपयोग। हिंदी में 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, पत्र लेखन। ये आपका रहेगा खंड बा के अंदर। ठीक है। और इधर मार्क्स दिए गए कितने कितने नंबर के आपके रहेंगे। शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु आंतरिक मूल्यांकन जो आपका इंटरनल असेसमेंट रहेगा उसमें अब बताया गया है। इसमें वही 70 नंबर की लिखित परीक्षा जो आपकी हो गई, यहाँ से खंड आ और बा में बता दिया क्या क्या आएगा। और उसके बाद 30 नंबर का जो टीचर आपका असेसमेंट लेंगे वो कैसा रहेगा। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो आपकी होगी अगस्त महीने में बताया था। मौखिक अभिव्यक्ति आधारित परीक्षा वो आपकी 10 नंबर की रहेगी। द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा रचनात्मक लेखन आधारित वो रहेगी आपकी दिसंबर माह में 10 नंबर की। और 4 मासिक परीक्षाएं जो MCQ बेस्ड रहेंगी। ठीक है। मई में है आपकी, जुलाई में है, नवंबर में, दिसंबर में। तो ये इधर आपको दिया गया द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कब है। ये 10 नंबर की रहेगी सब मिला के। ठीक है। तो ये आपके टीचर के हाथ में है, आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसे आपको टीचर पसंद है, उनकी आंखों में आप कैसे लगते हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं, उसके आधार पे आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है। आप कैसा परफॉर्मेंस देते हैं। और इधर कुछ निर्धारित पाठ्य वस्तु, गद्य, पाठ, बात, स्मृति, ये सब तो आपने देख ही लिया। गुल्लूज, ये सारी चीज़ें। इनके लेखक कौन है, निर्धारित पाठ्य पुस्तक कबीर, रवि, मीरा, जयशंकर, भारतेंदु। इनके जो जो चीज़ें हैं पढ़नी है वो यहाँ पे दिया गया है आपको सब कुछ। ठीक है। निर्धारित पाठ्य वस्तु संस्कृत का जो आपका पोर्शन है उसमें आपको ये दिया गया है। दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, व्यवहार, सीमा रेखा, नए मेहमान। ठीक है। तो ये इतना है आपका पोर्शन। ये दोनों चीज़ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।